हो जाता है और उसका खुदा भी राजी हो जाता है। याद रखिए, फकत अल्लाह ताला के जिक्र से हम जन्नत में भी नहीं पहुंच सकते, फकत अल्लाह का नाम लेने से हम जन्नत तक भी नहीं पहुंच सकते। आप कहेंगे कि वो कैसे सर? तो बात ये है, कोई भी बंदा मुसलमान तब होता है जब वो कलेमा पढ़ लेता है, और मुकम्मल कलमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यानी जब तक अल्लाह के साथ मुस्तफ़ा का नाम नहीं आएगा तब तक हमारा कलमा मुकम्मल नहीं है। जब कलिमा मुकम्मल नहीं है, ईमान मुकम्मल नहीं है। जब ईमान मुकम्मल नहीं तो मुसलमान मुकम्मल नहीं। जब मुसलमान मुकम्मल नहीं तो रब्बे रहमान राजी नहीं होता। और जब जिक्र खुदा के साथ आप और मैं जिक्र मुस्तफ़ा भी कर ले, जब जिक्र रहमान के साथ जिक्र मोहम्मद जीशान भी हो जाएगा, जब जिक्रुल्लाह के साथ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का भी जिक्र होगा, फिर खुदा भी राजी हो जाएगा और मोहम्मद मुस्तफ़ा भी राजी हो जाएगा। इसलिए हम मुस्तफ़ा की महफिल को सजाए बैठे हैं। कौन आका, कौन कमली वाला, कौन प्यारा नबी? वो नबी जिसके आने से रब ने चांद को चांदनी अता फरमा दी। वो नबी जिसके आने से रब्बे करीम ने सूरज को रोशनी अता फरमा दी। वो नबी जिसके आने से अल्लाह करीम ने फूलों को महक दी, चिड़ियों को चहक दी। अल्लाह ने जनाबे वाला दरियाओं में रवानी बख्शी और अल्लाह ताला ने हर इंसान को जिंदगानी बख्शी। ये हदीस मुबारक है, जब अल्लाह ताला के हबीब को बनाया गया, अल्लाह ताला ने अपने हबीब को तख्लीक किया, तो अल्लाह ने एक हदीस की रोशनी में ये हमें जवाब मिलता है। अल्लाह ताला अपने हबीब को कहता है, जब हजरत आदम को मेरे मुस्तफ़ा करीम के मुताल्लिक पता चला कि अल्लाह का एक नबी आने वाला है, जब हजरत आदम ने देखा, अल्लाह ताला ने हजरत आदम को आपकी नस्ल में आने वाले तमाम लोगों की रूहों को दिखाया, नूरानी शक्लों में थी। हजरत आदम ने पूछा, ए बारी ताला, ये इतने लोग कौन हैं? अल्लाह ने जवाब दिया, ए आदम, पहले इंसान तुम हो, ये वो सब हैं जो तुम में से पैदा होने वाले हैं। तो उन सब के चेहरे, उनकी रूहें चमक रही थी, मगर एक चमक ऐसी थी जिस चमक जैसी कोई चमक नहीं थी। एक रोशनी ऐसी थी जिस रोशनी जैसी कोई रोशनी नहीं थी। एक नूर ऐसा था जिस नूर जैसा कोई नूर नहीं था। वो नूर तमाम रूहों पर जनाबे वाला गालिब था। वो नूर तमाम रूहों से सबसे ऊंचा था। हजरत आदम ने पूछा, ए बारी ताला, ये सारी मेरी औलाद है, मगर वो नूर जो सबसे ज्यादा चमक रहा है, वो रूह जो सबसे ज्यादा बरकत वाली है, वो शख्सियत जो सबसे ज्यादा इज्जत वाली है, ये शख्सियत कौन है? फरमाया, ये मेरा हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा है, जिसकी चमक, जिसकी नूरानियत, जिसकी इज्जत, जिसकी अजमत, जिसकी रिफअत, जिसका शान, जिसका मकाम सबसे बुलंद है। वो कोई और नहीं, तुम्हारा और हमारा नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा है। हमें कहना पड़ेगा, सबसे औला हो आला। हमारा नबी कहना है, सबसे औला हो आला, सबसे बाला ओ वाला, अपने मौला का प्यारा, सबकी आंखों का तारा, सबसे औला हो आला। हाथ बुलंद करके कैमरामैन आपको देखेगा, सबसे औला हो आला, सबसे औला हो आला, सबसे बाला ओ वाला, अपने मौला का प्यारा, सबकी आंखों का तारा, सबकी आंखों का तारा है नबी हमारा। हमने कहा वो मुस्तफ़ा जिसमें को अल्लाह ने कायनात में सबसे ज्यादा इज्जत दी है। अच्छा मेरे बच्चों, ये बात याद रखिए, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है, तिल कर रसूलो फद्दलना बादहुम अला बाद। ये जो रसूलों की जमात है, इसमें अल्लाह फरमा रहा है, मैंने बाज को बाज पर दर्जा बुलंद किया है। कभी ये मत कहिएगा किसी नबी का दर्जा दूसरे नबी से कम है। अल्लाह अपने नबियों के लिए लफ्ज़ कम बर्दाश्त नहीं करता, खुद ही फरमा रहा है, फद्दलना, हमने फजीलत दी है। याद रखिए, कायनात में बेशुमार मखलूकात हैं,
उन मखलूक़ात में जानवर भी शामिल हैं, उनमें जिन्नात भी शामिल हैं, उनमें कीड़े मकोड़े भी शामिल हैं, उनमें परिंदे भी शामिल हैं। जहाँ इन तमाम मखलूक़ात की इज़्ज़त ख़त्म होती है वहाँ से इंसान का मकाम शुरू होता है। जहाँ अब इंसानों में काफिर भी हैं, मुसलमान भी हैं, जहाँ काफिर इंसान की इज्जत खत्म होती है वहां से मुसलमान का मकाम शुरू होता है। अब जहां पे आम मुसलमान का दर्जा खत्म होता है वहां पक्के सच्चे मुस्लिम, वो जो 5 वक्त के नमाज का भी पाबंद हो, जो रोजे भी रखता हो, जो हज भी अदा करता हो, जो ज़कात भी देता हो, सदका खैरात भी करता हो, नेकी के काम भी करता हो, फिर उसकी इज्जत और उसका स्टेटस और उसका दर्जा शुरू होता है। जब आम ये रूटीन वाले काम करने वाले का दर्जा खत्म होता है वहां से अल्लाह के नेक वली का मकाम शुरू होता है। जहां वलियों का मकाम शुरू होता है ये दरमियान में 10-15 दर्जे हैं। उसके बाद सहाबी को देखने वाले ताबई की शान आती है, फिर ताबई से ऊपर जिसने मेरे मुस्तफ़ा को देखा हो सहाबी की इज्जत है, फिर सहाबी से ऊपर 10 सहाबा का मकाम है जिसे जिंदगी में मेरे मुस्तफ़ा ने कहा था ये 10 लोग जन्नती हैं। उन जन्नतियों में फिर 4 का मकाम ऊपर है जो खुलाफाए राशिदीन हैं, फिर उन खुलाफाए राशिदीन में अबू बकर सिद्दीक का मकाम बुलंद है, फिर हजरत अबू बकर से तमाम अंबिया अफजल, फिर नबियों में ये तादाद है कमो बेश 1,24,000, ये 1,24,000 ऊपर हैं। फिर इन 1,24,000 में से अल्लाह ताला ने 313 रसूल भेजे हैं। नबी नीचे होता है, रसूल का दर्जा ऊपर होता है। फिर 313 रसूल में अल्लाह ने 5 रसूलों को इज्जत दी है, फिर 5 रसूलों में से अल्लाह ने एक को चुना है। दोबारा मैं वापस आता हूं, जिन्नात जिनाबे वाला, हैवानात, परिंदे, कीड़े मकोड़े नीचे, इससे ऊपर इंसान, इंसान में काफिर और मुस्लिम, काफिर नीचे, मुसलमान ऊपर, फिर मुसलमान से पक्का नमाजी ऊपर, फिर इन नमाजियों से अल्लाह का वली ऊपर, फिर अल्लाह के वलियों के कई दराजात। इसके बाद सहाबी को देखने वाला ऊपर, फिर सहाबी खुद ऊपर, फिर सहाबी में से 10 सहाबी ऊंचे, 10 सहाबा में से फिर 4 सहाबा ऊंचे, 4 सहाबा में से ताजदार सदाकत पहले खलीफा ऊपर, फिर इनसे अल्लाह के 1,24,000 कमो बेश नबी ऊपर, फिर इन नबियों में से अल्लाह ने जिनको सबसे ऊंचा बनाया वो 313 रसूल हैं। फिर 313 रसूलों में से अल्लाह ने मजीद 5 को खास किया, फिर इन 5 में से अल्लाह ने एक को जमीन से लेके आसमान तक हर मखलूक में जिसमें सबसे बड़ा बनाया है वो कोई और नहीं, तुम्हारा हमारा नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा है। यानी कायनात में जो सबसे बड़ा है वो हमारा मोहम्मद मुस्तफ़ा है। ऊंची आवाज से कहिए जरा सुभान अल्लाह। आप और मैं उस नबी के मानने वाले हैं, आप और मैं उस नबी के चाहने वाले हैं, आप और मैं उस नबी के गुलाम हैं, आप और मैं उस नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं जिसे अल्लाह ने कुल कायनात में सच्चा भी बनाया है और सुच्चा भी बनाया है। ऊंची आवाज से कहिए जरा सुभान अल्लाह। आओ मैं अब आपको बताता हूँ। पूछा जाता है हुजूर के आने से बरकतें क्या क्या मिलती हैं। बेटा याद रखिएगा, हुजूर से पहले जो नबी थे और उनके जो मानने वाले थे ना बेटा, वो हर जगह पर इबादत नहीं करते थे, उनके लिए जगह खास होती थी। जैसे ये आपका पिपला सिटी है, इसमें फ़कत एक पॉइंट ऐसा होता था जहाँ पे वो लोग जाकर इबादत करते थे और किसी जगह पे इबादत की इजाज़त नहीं होती थी। लेकिन बेटा आज अगर आप ज़मींदारी का काम कर रहे हैं, अगर अपने जनाबे वाला ज़मीन पे खड़े हैं जहाँ पे पानी लगाया है या खाद दे रहे हैं, अगर नमाज का टाइम हो जाए, अगर आप वहाँ पे नमाज पढ़ें आपकी नमाज कबूल हो जाती है। अगर आप दुकान में हैं नमाज पढ़ें आपकी नमाज कबूल हो जाती है। अगर आप घर में नमाज पढ़ें नमाज कबूल हो जाती है। वजह क्या है? पहले नबी की उम्मतों के जो लोग किसी और जगह नमाज पढ़ते इबादत करते अल्लाह कबूल नहीं करता था, क्योंकि अल्लाह ताला ने उन्हें ये हुक्म दिया था जो नबी तुम्हें बता दे सिर्फ वही जगह
पाक है, बाकी सब कुछ नापाक है, उन जगहों पे तुम इबादत नहीं कर सकते। लेकिन आज मुस्तफ़ा का गुलाम, आज मुस्तफ़ा की नबूवत को मानने वाला, खुदा की तौहीद को मानने वाला, सहाबा की अजमत को मानने वाला, अहले बैत की शान तस्लीम करने वाला, दुकान में नमाज पढ़े अल्लाह कबूल कर लेता है, मकान में नमाज पढ़े अल्लाह कबूल कर लेता है, बाजार में नमाज पढ़े अल्लाह कबूल कर लेता है, मस्जिद में पढ़े अल्लाह कबूल कर लेता है, छत पर पढ़े अल्लाह कबूल कर लेता है। वजह क्या है? पहले नबियों की उम्मत को इजाजत नहीं थी, लेकिन आपको और मुझे इजाजत क्यों मिली? तो सुनो मेरे मुस्तफ़ा की हदीस। आका करीम ने फरमाया, जिस टाइम मैं दुनिया पे आया, मैंने आकर कदम लगाया, मेरे कदम की निस्बत से अल्लाह ने सारी जमीन को पाक कर दिया है। पहले सारी जमीन पाक नहीं थी, मगर जब मुस्तफ़ा की जात आई, मुस्तफ़ा की जात का सदका अल्लाह ने कुल कायनात को भी पाक फरमा दिया है। और फकत यही नहीं फरमाया, जो इलत लियल अर्दो मस्जिदों व तहूरा, ये शरीयत का मसला है। अगर आप ऐसी जगह पे हैं जहां दूर दूर तक आपको पानी नहीं मिल रहा, अगर आपने नहाना है, अगर आपने वुजू करना है, दूर दूर तक पानी नहीं है, तो आप मट्टी से तयम्मुम कर सकते हैं। उसका एक अलहदा तरीकाकार है, यानी आपकी पाकीज़गी हो जाएगी। मेरे मुस्तफ़ा के आने की ये बरकत है। पहले नबी की उम्मत फकत एक पॉइंट पे नमाज पढ़ती थी, मगर हुजूर की आमद की बरकत से जब मुस्तफ़ा ने अपना कदम जमीन पे लगाया, एक तो अल्लाह ने जमीन को पाक कर दिया, दूसरा फकत जमीन पाक नहीं हुई, बल्कि अल्लाह ने जमीन की मिट्टी को इतनी इज्जत दी है, अगर तुम्हें मजबूरी के बायस पानी नहीं मिलता, तुम जमीन की मिट्टी से भी वुजू कर सकते हो। अरे पहले अगर किसी नबी के उम्मती के जिस्म पे अगर कपड़ों पे खून लग जाता, नापाकी लग जाती, उनके लिए हुक्म था इस कपड़े को फाड़ डालो, इस कपड़े को चीर डालो, ये दोबारा पाक नहीं हो सकता। लेकिन कुर्बान जाऊं, मुस्तफ़ा की इज्जत के सदके, मुस्तफ़ा की गुलामी के सदके अल्लाह ने जमीन को भी पाक कर दिया, मिट्टी को पाक बनाने वाला बना दिया और पानी को भी पाक बनाने वाला बना दिया। पूछिए को जरा सुभान अल्लाह। तवज्जो है बेटा आप लोगों की? अगर आपका ज़ौक़ हो तो आपको नबी की शान में कोई शेर सुना दूं। अच्छा, आप स्कूल में पढ़ते हैं, हम पढ़ाने वाले हैं, अलिफ से अनार, बे से बकरी बीमार, जो जो आप पढ़ते आए हैं। लेकिन आओ मैं आपको कुछ और भी सुनाता हूँ। आजा मोमिन देख जरा, हर समत फिजा में नबी नबी, प्यारों के लिए प्यारी प्यारी, गुलजेब हवा में नबी नबी, अलिफ से लो इंसान नबी, बासे कामिल बुरहान नबी, तासे ततहीर की शान नबी, सासे सकलैन की शान नबी, हर मख्फी बात का राज नबी, जीम से बात के बाद नबी, मकदूर नबी, तकदीर नबी, हासे हक की तस्वीर नबी। मकदूर नबी, तकदीर नबी, हासे हक की तस्वीर नबी, खासे खत्म रसुल नबी, खालिक का शाहकार नबी, पैकरे हुस्नो जमाल नबी, राह से राह पर हर हाल नबी, जा से है जाहिद भी नबी, बेबदल नबी, बेमिसल नबी। जा से है जाहिद भी नबी, बेबदल नबी, बेमिसल नबी, मेरा सीन से है साकी भी नबी, सच्चा सुच्चा काफी भी नबी, शीन से है शाफे भी नबी, साद से सादिक जिक्र नबी, दुआत से जामिन फिक्र नबी, ता से तरफैन में नूर नबी, रास्ता से पुरनूर ज़हूर नबी, रुतबे में रब के बाद नबी, ऐन से ऐनुल हक नबी, गैन से है गन्नी भी नबी, फास से फजले रब्बी भी नबी, मेरा काफ से किबला, आपने 2 मरतबा बोलना है नबी नबी, मेरा काफ से किबला, मेरा काफ से किबला, मेरा काफ से किबला, मेरा क्याफ से काबा, मेरा काफ से किबला, मेरा क्याफ से काबा, मेरा काफ से किबला,
मेरा क्याफ से काबा, मेरा काफ से किबला नबी नबी, मेरा क्याफ से काबा नबी नबी। करलाम से पूछो क्या है नबी, लौलाक की पाक फिजा है नबी। मीम से मोहम्मद पाक नबी, नून से नूरे कुरान नबी। ईमान नबी, ईकान नबी, सुल्तान नबी, हम सब की जान नबी। मेरा काफ से किबला नबी नबी, मेरा क्याफ से काबा नबी नबी। गरलाम से पूछो क्या है नबी, लौलाक की पाक फिजा है नबी। मीम से मोहम्मद पाक नबी, नून से नूरे कुरान नबी। ईमान नबी, ईकान नबी, सुल्तान नबी, हम सब की जान नबी। कौनैन नबी के कदमों में, सिबतैन नबी के कदमों में, दारैन नबी के कदमों में, सकलैन नबी के कदमों में, दीवाना नबी के कदमों में, मस्ताना नबी के कदमों में, लश्कर भी नबी के कदमों में, शमशीर नबी के कदमों में, ख्वाब नबी के कदमों में, ताबीर नबी के कदमों में, मकदूर नबी के कदमों में, तकदीर नबी के कदमों में, हर पीर नबी के कदमों में। और कलियों की चटक में नबी नबी, तारों की चमक में नबी नबी, फूलों की महक में नबी नबी, चिड़ियों की चहक में नबी नबी। उम्मीद नबी, ताईद नबी, हामिद हम्माद हमीद नबी, महताब नबी, खुर्शीद नबी, तारों में नबी, प्यारों में नबी, चारों में नबी, सारों में नबी। कुरान तेरे पारों में नबी, हर मोमिन के है नारों में नबी। सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी। गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है। गुलाम ये रसूल में, गुलाम ये रसूल में, जो हो न इश्क मुस्तफा, जो हो न इश्क मुस्तफा। कहिए सुभान अल्लाह, ऊंची आवाज से कहिए सुभान अल्लाह, और ऊंची आवाज से कहिए सुभान अल्लाह। वो हमारा नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा है, वो आका कमली वाला है, वो मुस्तफ़ा जाने रहमत है, वो ताजदार अंबिया है, वो ताजदार रसालत है, वो हबीबे खुदा है, हबीबे किबरिया है। उनका हम जिक्र कर रहे हैं। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम आप फोत होने लगे ना, तो आपका वक्त करीब आया। आपने अपने बेटे, आपके जो बाद में नबी बनने वाले बेटे थे, उनका नाम है हजरत शीस अलैहिस्सलाम। क्या नाम है बेटा? हजरत शीस अलैहिस्सलाम उनके बेटे का नाम है। हजरत आदम ने अपने बेटे से कहा, बेटा मैं दुनिया से जाने लगा हूँ, मेरा वक्त करीब है, इसके बाद तुमने नबी बनना है। याद रखना, नबूवत मिलने के बाद अल्लाह को भी याद करते रहना, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को भी याद करते रहना। हजरत शीस ने हजरत आदम से पूछा, अब्बा जी पहले नबी तो आप हैं, आपके बाद नबी मैं हूं, ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कब नबी बन के आए हैं? ये पहले गुजर गए हैं? फरमाया नहीं बेटा, इन्होंने अभी बन के आना है, ये अभी नबी आएंगे। ए अब्बा जी फिर पहले से ही मैं इनको याद करना शुरू कर दूं? हजरत आदम ने फरमाया, हाँ बेटा, अगर तुम चाहते हो तुम्हारी नबूवत तुम्हारे पास रहे, फिर खुदा का भी जिक्र करते रहना और मोहम्मद मुस्तफ़ा का भी जिक्र करते रहना। अच्छा, आपने जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा बेटा बात सुने, कौन सी बात कर रहा था मैं? तो सादे मजा तो आंदा पे, समझ कोई नहीं आती पे केड़ी गालते वजह से। ऊंची गई है जरा सुभान अल्लाह। अच्छा बेटा, बात ये चल रही है, हजरत शीस की मैंने बात की
कि आपने अपने अब्बा जी से पूछा कि ये कौन है, फरमाया ये वो है जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने सारी कायनात तख्लीक की हुई है। पंजाबी के शायर ने लिखा था, फलक खूबसूरत सजाया न होंदा, किसे शैदा भी इत्थे साया न होंदा, न ए अर्शो कुर्सी न ए चंद तारे, शबो रोजे दे ए न होंदे नजारे, न जिन्नो बशरते न कोई परिंदा, हयाती ममाती न मोया न जिंदा, न हूरां दे किस्से न आदम न हवा, न याकूब यूनस न यूसुफ जुलेखा, न तख्तां ते ताजा दे सुल्तान होंदे, न मुहल्ला दे वाली न दरबान होंदे, न मिलदी किसे नू कदे ए जिंदगानी, हवा ए न होंदी न होंदा ए पानी, न ए अर्श फरशी न खाकी न नूरी, जमाने ते कुछ भी न होंदा ज़हूरी, किसे शैदा भी इत्थे साया न होंदा, जे रब ने मुहम्मद बढ़ाया न होंदा। ये तो हो गई मुस्तफ़ा की तारीफ, ये है मुस्तफ़ा की नात। अब जरा कर लेते हैं मुस्तफ़ा की कुछ बात कि हुजूर ने जिंदगी कैसे गुजारी है और आप और हम क्या कर रहे हैं। हुजूर की जिंदगी कैसी थी और हमारी जिंदगी कैसी है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैठे थे, एक शख्स आया, पेंडू देहाती किस्म का, मुसलमान भी नहीं था। तवज्जो है बेटा आप लोगों की। आका ने इस तरह करके ना चादर मुबारक हुजूर के जिस्म मुबारक पर थी और उस चादर के बॉर्डर भी बने हुए थे, खुरदरे थे। वो आया, उसने पीछे से ना जोर से हुजूर की चादर मुबारक को खींचा, ऐसा खींचा कि कायनात का सबसे नरम जिस्म जो था वो मोहम्मद मुस्तफ़ा का जिस्म था। उस पर जख्म पड़ गया, उस पर निशान पड़ गया, इतने जोर से उसने खींचा था। हुजूर ने पीछे मुड़ के उसकी तरफ देखा, कहने लगा, ए मोहम्मद, तुम्हारे पास जो माल है उसमें से मुझे हिस्सा दो। हुजूर ने उससे ये नहीं कहा कि ये तुम्हारा क्या मांगने का तरीका है, ये हुजूर का अखलाक है, हुजूर की सीरत है। हुजूर ने फौरन सहाबा से कहा, ये जो मांगता है इसे दो। इस बेअदबी पर भी पता है हुजूर ने उसे कितना दिया। उसके पास 2 ऊंट मौजूद थे, हुजूर ने दोनों को इनामात से भर दिया। इससे पहले हुजूर ने एक बात और भी की उससे। हुजूर ने कहा, ये तुमने मेरे साथ क्या किया है, तुम्हें पता है कि इस जवाब में मैं तुम्हें क्या कहूँगा। वो कहने लगा, मैं जानता हूँ आपको और मुझे कोई बदतमीज़ी कर दे, कोई हाथ उठा ले, हमारे साथ ऐसा करे तो हम दौड़ेंगे उसे बदले में 2 लगाने के लिए। हुजूर ने कहा, तुम जानते हो जो तुमने अमल किया मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। उसने कहा, मुझे पता है, नबियों का ताजदार जो मोहम्मद है किसी से बदला नहीं लिया करता। था काफिर मगर जानता वो भी था अल्लाह ने मोहम्मद को प्यार वाला बना के भेजा है। उसने कहा, मैं जानता हूं आपने मुझसे बदला नहीं लेना। हुजूर मुस्कुरा दिए, माफ भी फरमा दिया और जितना मांगता था उससे ज्यादा अता भी फरमा दिया। ये हमारे नबी का किरदार है। दुश्मनों को दुआएं देते हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दरख्त के नीचे आराम फरमा है, हुजूर लेटे हुए हैं। हुजूर ने अपनी जो तलवार मुबारक थी एक टहनी के साथ लटका रखी थी। एक काफिर आ गया, हुजूर का दुश्मन आ गया, उसने आकर फौरन से तलवार जल्दी से पकड़ ली और हुजूर को जगा के कहता है, उठो। हुजूर जाग के बैठ गए। हुजूर से कहता है, अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा। हुजूर ने फरमाया, मेरा खुदा मुझे बचाएगा। जब हुजूर ने ये बात की, उसके हाथ पे कपकपी तारी हुई, उसकी तलवार नीचे गिर पड़ी। हुजूर ने तलवार उठा ली। हुजूर ने उससे कहा, अब बता तुझे मुझसे कौन बचाएगा।
वो कहता है मैं जानता हूं मोहम्मद किसी को सजा नहीं दिया करता। वो कहता है मैं जानता हूं आप वो हैं जिसे अल्लाह ने रहमत बना के भेजा हुआ है। हुजूर ने फरमाया तुझे यकीन है मैं तुझे कुछ भी नहीं कहूंगा? उसने कहा हाँ मुझे यकीन है कुछ भी नहीं कहोगे। हुजूर ने फरमाया जाओ, मैं मोहम्मद ने अल्लाह की रजा के लिए तुम्हें माफ फरमा दिया। तवज्जो है बेटा आपकी? ये अब हुजूर की सीरत नबी पढ़ते हैं ना, उसवा हसना, ये हुजूर का ओरिजिनल उसवा हसना है। हुजूर के पास एक सहाबी आए थे, हुजूर के गुलाम, और हुजूर के लिए शहद लेकर आए। आज बाज़-औक़ात होता है वालिदैन बच्चों के साथ मज़ाह नहीं करते, असातिज़ा भी बच्चों के साथ कुछ हैं जो मज़ाह नहीं करते, लेकिन हुजूर अपने सहाबा के साथ बहुत हंसी मज़ाह किया करते थे। एक सहाबी हुजूर की बारगाह में आए और हुजूर के लिए शहद का तोहफा लाए। क्या लाए बेटा? शहद का तोहफा लेकर आए, बड़े प्यार से हुजूर की बारगाह में पेश किया। या रसूलल्लाह मैंने आपके लिए ख़रीदा है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनसे वो तोहफा ले लिया। एक दो दिन गुजरे ना, वही सहाबी भी आ गया और साथ में दुकानदार को भी ले आया। ये कौन सा दुकानदार था? जिस दुकानदार से उसने शहद ख़रीदा था उसके पास पैसे तो थे नहीं, हुजूर के लिए तोहफा भी लाना चाहता था, तोहफा लेकर तो आ गया। जब दुकानदार पैसे लेने आया ना तो उसे कहता चल आ मेरे साथ चल। उसकी उंगली पकड़ के हुजूर की बारगाह में ले आया और आके हुजूर को कहता है हुजूर पैसे दो ना। आके हुजूर से कहता है या रसूल अल्लाह ये दुकानदार आया है। हुजूर ने फरमाया कैसा दुकानदार? या रसूल अल्लाह कारोबार करता है। अच्छी बात है, कैसा कारोबार? या रसूल अल्लाह शहद बेचता है। हुजूर ने कहा बहुत अच्छी बात है फिर तो। कहने लगा या रसूल अल्लाह जेड़ा मैं गिन के आया हमने उधारा चाहे हुण पैसे तो दियो। हुजूर ने ये नहीं कहा अरे तोहफे के भी कोई पैसे लेते हैं, ये मेरे मुस्तफ़ा की तबीयत थी। आप मुस्कुराए भी सही। सहाबा से कहा जितने पैसे मांगता है इसके पैसे भी अदा कर दो। एक और साहब इसी तरह किया करते थे, जो भी नया फल आता मंडी में वो लेके हुजूर के पास आ जाते, हुजूर को देते। एक मर्तबा एक सहाबी हुजूर की बारगाह में आए, अंगूर लेकर आए। क्या लेकर आए बेटा? अंगूरों को एक गुच्छा था, वो हुजूर की बारगाह में लाए। और हुजूर की बारगाह में जब भी कुछ आता ना, हुजूर कभी भी अकेले तनावुल नहीं फरमाते थे। जितने लोग बैठे होते हुजूर सबको देते थे। वो अंगूरों का गुच्छा जब हुजूर के पास आया, आका ने एक अंगूर तनावुल फरमाया, फिर दूसरा तोड़ के खाया, फिर तीसरा खाया, चौथा खाया। सारे का सारा गुच्छा अकेले ही मुस्तफ़ा खा गए, हुजूर तनावुल फरमा गए। अगले दिन सहाबाए कराम ने हुजूर की बारगाह में अर्ज़ की या रसूलल्लाह हमसे कोई गलती हो गई है, कोई बेअदबी कर बैठे हैं। हुजूर ने फरमाया नहीं तुमने कोई गलती नहीं की, मैं तुमसे नाराज़ बिल्कुल नहीं हूँ। सहाबा कहने लगे या रसूलल्लाह जब आप राज़ी होते हैं जो भी आता है हमें भी खिलाते हैं, कल को तो आप गुच्छा सारा अकेले ही तनावुल फरमा गए, वजह क्या थी? हुजूर ने कहा सहाबा वजह ये थी, वो जो लाने वाला था ना बड़े प्यार से लाया था, लेकिन उसने अंगूरों को चखा नहीं था। वो दौड़ता दौड़ता पहला फ्रूट, पहला फल तोड़ के मेरे पास ले आया कि मैं अपने नबी की बारगाह में पेश कर दूं। जब मैंने पहला दाना तोड़ा ना बेटा, सहाबा को मुस्तफ़ा कहते हैं वो दाना खट्टा था, मीठा नहीं था। मैंने सोचा शायद दूसरा दाना मीठा होगा, वो भी मैंने तोड़ा, वो भी खट्टा था, तीसरा भी खट्टा था, सारे का सारा गुच्छा खट्टा था। अगर मैं तुम्हें देता, तुम्हें खट्टा लगता, तुम्हारे चेहरे पे नागवारी आती, या तुम उस सहाबी को कहते अरे तूने चेक नहीं किया, ये कैसे ले आया? तुमने बात करनी थी, उसका दिल टूट जाना था। मैंने सारे खट्टे अंगूर इसलिए खाए हैं और अपने चेहरे पे मुस्कुराहट सजा के रखी है ताकि मेरा सहाबी खुशी खुशी दोबारा वापस चला जाए, क्योंकि मैं दिलों को तोड़ने नहीं बल्कि दिलों को जोड़ने के लिए आया हुआ हूं।
तो तवज्जो है बेटा आप लोगों की। अब इन बातों से हमें क्या बात समझ आ रही है? हुजूर लड़ते थे किसी के साथ? हुजूर किसी की बेइज्जती मुंह पे कर दिया करते थे? क्या हुजूर किसी का दिल तोड़ते थे? और हम कहते हैं गुलाम हैं रसूल के गुलाम हैं। जो गुलाम होता है ना बेटा, वो अपने मालिक की बात माना करता है। हम कितनी अपने मालिक मुस्तफ़ा की बातें मान रहे हैं? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने नवासे हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो आपको चूम रहे थे। एक शख्स आया, वो आके कहता या रसूलल्लाह मेरे तो 10 बच्चे हैं, मैंने कभी किसी को प्यार नहीं किया। हुजूर ने उस वक्त जो हदीस फरमाया मल्लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना। ये कुछ बच्चों के जहन में ये बात भी होती है कि जब टीचर आए क्या उनकी इज़्ज़त करने के लिए स्टैंड अप होना चाहिए या नहीं? स्टैंड जो है ना बेटा, ये टीचर की इज़्ज़त के लिए है। और हुजूर ने फरमाया मल्लम यरहम सगीरना, जो छोटों पे रहम नहीं करता, वलम युअक्किर कबीरना, और बड़ों की इज़्ज़त नहीं करता, फलैसा मिन्ना, वो हम में से नहीं है, उसका हमसे कोई रिश्ता नहीं है। पता चला जो छोटों से प्यार न करे, बड़ों की इज्जत न करे, नबी करीम उससे खुश नहीं होते। और जो छोटों से प्यार करें, बड़ों का एहतराम करें, मुस्तफ़ा उनसे खुश हो जाया करते हैं। हुजूर सहाबा के पास साथ बैठे थे, एक सहाबी तशरीफ लाए। हुजूर ने सहाबा से कहा खड़े हो जाओ। या रसूलल्लाह किस लिए खड़े हों? फरमाया ये तुम्हारा सरदार है ना? जी या रसूलल्लाह सरदार है। फरमाया फिर जिसे अल्लाह इज्जत दे, दुनिया वालों का भी हक बनता है उनकी इज्जत किया करें। आपके वालिदैन की इज्जत, आपके वालिदैन की इज्जत आप पे फर्ज है, आप पे लाजिम है। हर हाल में आपने अपने वालिदैन की इज्जत करनी है। आपके असातिज़ा की इज्जत आप पे फर्ज है। और उस्ताद उस्ताद होता है, चाहे वो उस्ताद गिरामी आपके कॉलेज का हो या किसी और इंस्टीट्यूट का हो। अगर आप सिर्फ ये कहें कि ये तो मुझे पढ़ाते हैं, मैं इनकी रिस्पेक्ट तो करूँगा, जिस स्कूल के टीचर मुझे पढ़ाते नहीं मैं उनकी रिस्पेक्ट नहीं करूँगा, तो मेरी बात याद रखिएगा, आप कभी भी दुनिया में कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि आपने मुकम्मल तौर पे उस्ताद की इज्जत सीखी नहीं है। उस्ताद फकत 4 दीवारी में पढ़ाने वाले का नाम नहीं है। हर वो उस्ताद हमारा उस्ताद है जो किसी स्कूल में बैठकर भी किसी बच्चे की तरबियत कर रहा है। लिहाजा इन चीज़ों का ख्याल रखा करें। वालिदैन का कहना मानना, उस्ताद मोहतरम का कहना मानना। एक मरतबा आप उनकी इज्जत करेंगे, आपके फाइनल इम्तिहान में अल्लाह ताला आपका 1 नंबर बढ़ा देगा। आप एक मरतबा उनके सामने खड़े होंगे, बदतमीजी करेंगे, आप देख लीजिए कोई बच्चा अच्छे से अच्छा पेपर अटेम्प्ट करके देख ले, और ये भी गिन ले कि ज़िंदगी में कितनी मरतबा टीचर के साथ इस साल में जो है ना बदतमीजी की है, वो अपने नंबर काउंट करके रख ले और अपनी बदतमीजियां भी काउंट कर ले। अगर फिर नंबर की कलेक्शन करके रखे 75 हैं या 80 हैं, अगर 5 मरतबा बेअदबी की है ना तो 80 नहीं 75 ही आने हैं। अगर 5 मरतबा इज्जत की है, पेपर चाहे 75 का अटेम्प्ट करके आए, या आपकी उम्मीद 75 की थी, लेकिन अल्लाह के नबी की शरीयत की हदीस पे अमल करने की वजह से अल्लाह तुम्हारे जरूर 5 नंबर बढ़ा देगा। ये आप तजर्बा करके देख लिए, मैंने तो किया तजर्बा। असा साथ पढ़ने तो आंदा ना आई, उस्ताद की इज्जत करनी आंदी आई, अल्लाह ताला उसे दे सदका इज्जत अता फरमा छोड़ी। बेटा फ़कत किताबों से कुछ नहीं मिलता, उस्ताद कामिल ना हो तो कभी आपको अच्छा नहीं बना सकता।
सिर्फ किताब से काम चलता तो ये घर बैठ के आप पढ़ सकते थे। यहाँ आना का मकसद ये है कि आपको असातिज़ा आपकी अच्छी तरबियत करें, और अच्छी असातिज़ा की तरबियत और वालिदैन की तरबियत का पता तब चलता है, माँ बाप की तरबियत का पता तब चलता है जब बेटा उस्ताद की इज़्ज़त करता है, और उस्ताद की तरबियत का पता तब चलता है जब बेटा माँ बाप की इज़्ज़त करता है। लिहाजा हुजूर की सीरत को अपनाएं, लड़ें झगड़ें मत। कोई ज़्यादती कर दे तो आप खामोश हो जाएं, क़यामत के दिन अल्लाह ताला खुद आपको उसका बदला अता फरमा देगा। अगर आप उससे पंगा लेंगे, एक तुसा मरे सो तो छी वो भी तुहानू मरे सी। लड़ाई का फ़ायदा नहीं है। हुजूर दिलों को तोड़ने के लिए नहीं बल्कि दिलों को जोड़ने के लिए आए हैं। सही। अब सेकेंड ईयर मेडिकल के बच्चे अपनी जगह पे खड़े हो जाएं। क्लास सेकेंड ईयर मेडिकल के जितने स्टूडेंट हैं अपनी जगह पे खड़े हों बेटा। इंजीनियरिंग वाले बच्चे भी जो इनके साथ हैं, आप इधर बाहर की तरफ आ जाएं बेटा। आप लोग सिर्फ ये बच्चे, इनके अलावा कोई नहीं। अच्छा, ये बच्चे अब आप लोगों तक आखिर तक, पहले पीछे से शुरू करेंगे। पहले चावल पीछे दिए जाएंगे, बाद में आगे वालों को दिए जाएंगे। तरतीब से शुरू होगा, ठीक है। ये आपको प्लेटें पकड़ाई जाएंगी, हम खुद भी निगरानी करेंगे। तरतीब से बेटा आप लोगों ने तकसीम करनी है, और आप सब लोग जब खा लेंगे उसके बाद हम दुआ करेंगे, ठीक है बेटा। बदनज़मी नहीं पैदा करनी, अपनी जगहों पे बैठे रहें। नहीं नहीं खांडे बैठे होना, आखिरी प्लेट पड़ हो गई दुआ कबूल। बैठ जाए बेटा, आप लोग क्यों खड़े हैं? आमीन। हम गुनाहगारों, सियाहकारों, बदकारों ने यहाँ बैठकर तेरा जिक्र किया, तेरे प्यारे हबीब का जिक्र किया। या अल्लाह हमारा ये जिक्र करना अपनी पाक और बुलंद बारगाह में कबूल फरमा। या इलाहल आलमीन, इसका सवाब हुजूर की बारगाह में अदबन पेश करते हैं, कबूल और मंजूर फरमा। हुजूर के वसीला से हज़रत आदम से लेकर आज तक जितने लोग कलमा पढ़ने वाले दुनिया से रुखसत हो गए हैं, या अल्लाह जिनके पीछे दुआ मांगने वाला कोई है या नहीं, हम सब के लिए दुआ करते हैं। या अल्लाह उनकी कब्रों को जन्नत का बाग बना। या अल्लाह उनकी कब्र के ऊपर करोड़ रहमतों का नुज़ुल फरमा। या अल्लाह जितने बच्चे बैठे हैं इन्होंने अपनी तरफ से ज़िक्र मुस्तफ़ा की इस महफ़िल को सजाने के लिए, सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस करने के लिए जितनी भी इमदाद की अपनी तरफ से पैसे मिलाए, या अल्लाह जिसने जितने दिए उसे उसका 100 गुना वापस बदला अता फरमा। या इलाहल आलमीन, इस नेकी में शामिल होने के सदके इनके घरों से परेशानियाँ दूर फरमा। या अल्लाह इनके वालिदैन का साया इनके सिरों पे तादेर कायम फरमा। जिनके वालिदैन दुनिया से चले गए हैं, या अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमा। या इलाहल आलमीन, इस साल इदारा को या अल्लाह मज़ीद पोजीशनें हासिल करने की तौफीक अता फरमा। या इलाहल आलमीन, जिना स्कूल एंड कॉलेज को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्कियाँ अता फरमा। या इलाहल आलमीन, यहाँ पढ़ाने वाले असातिज़ा की इज़्ज़तों में इजाफ़ा फरमा। या इलाहल आलमीन, यहाँ पढ़ने वाले बच्चों की इज़्ज़त में इजाफ़ा फरमा। या इलाहल आलमीन, हमेशा अच्छे रवैये के साथ पेश आने की तौफीक अता फरमा। अपने वालिदैन के साथ मुखलिस हो के स्कूल में पढ़ने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह सब बच्चों को मेहनत करके अच्छे नंबर हासिल करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारे कॉलेज के स्टाफ को हमेशा इत्तेफाक और इत्तेहाद अता फरमा। तमाम असातिज़ा को कामयाबियाँ अता फरमा। या अल्लाह जहाँ पे जो बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमा। या अल्लाह इन बच्चों के दिल में जो भी जायज़ दुआ है अपने प्यारे हबीब के सदके सब की दुआ को कबूल फरमा। सबको इम्तिहानात में कामयाबी अता फरमा। सेकंड ईयर के रिज़ल्ट में या अल्लाह हमें शानदार कामयाबी अता फरमा। फर्स्ट ईयर के रिज़ल्ट में शानदार कामयाबियाँ अता फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही खैर खल्क़ि मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। जितने कवारे टीचर हमारे मौजूद हैं, या अल्लाह उन सब की जल्द अज जल्द शादी फरमा। स्पेशल कहा गया है इस दुआ के लिए, और अल्लाह ताला आपको भी इस मकाम तक जल्दी पहुंचने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा बच्चे अपनी जगह